प्रेज द लॉर्ड। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी पुरानी पारिवारिक कहानी देखने वाले हैं जिसमें ड्रामा है, टेंशन है और एक ऐसी सीख है जो आज भी उतनी ही सच है। ये कहानी हमें बताती है कि जब अचानक से ढेर सारी सफलता और संपत्ति मिल जाती है तो उसका बोझ उठाना असल में कितना भारी हो सकता है। ये सोचने वाली बात है ना कि एक परिवार इतनी ज्यादा सफलता को आखिर हैंडल कैसे करता है। असल जिंदगी में हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जहां पैसे, जमीन जायदाद के बंटवारे या विरासत की लड़ाई की वजह से आधुनिक परिवारों के रिश्ते बुरी तरह टूट जाते हैं। ये एक ऐसी आम समस्या है जो समय के साथ कभी नहीं बदली और आज की ये कहानी बिल्कुल इसी बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, संपत्ति का बोझ यानी द वेट ऑफ वेल्थ। जेनेसिस के अध्याय 13 के अनुसार अब्राम और उनके भतीजे लूत मिस्र से एक साथ यात्रा कर रहे थे। उनकी संपत्ति बस दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। भेड़ बकरियों के बड़े बड़े झुंड, बहुत सारे पशु, भारी मात्रा में सोना चांदी और अनगिनत तंबू। इसे ऐसे समझिए जैसे आज के जमाने में दो तेजी से बढ़ते हुए फ्रेंचाइजी बिजनेस हों, लेकिन दोनों को एक ही छोटी सी दुकान से अपना सारा काम चलाने की कोशिश करनी पड़ रही हो। और वही हुआ जिसका डर था। जगह कम थी और सामान बहुत ज्यादा। उनके पास इतनी संपत्ति और इतने जानवर हो गए थे कि वो जमीन उन दोनों के एक साथ रहने के लिए काफी नहीं थी। ये संसाधनों का एक बहुत बड़ा संकट बन गया था जिसने उनका एक ही जगह पर टिके रहना पूरी तरह से असंभव कर दिया। यहाँ से शुरू होता है दूसरा हिस्सा, एक बटा हुआ परिवार यानी अ फैमिली डिवाइडेड। जाहिर सी बात है, जब एक ही छोटी सी जगह पर बहुत सारे संसाधन और उन्हें चाहने वाले लोग इकट्ठे हो जाएं, तो टकराव होना तो तय है। बहुत जल्द अब्राम के चरवाहों और लूत के चरवाहों के बीच भयंकर झगड़े शुरू हो गए। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे अपार संपत्ति एक ही परिवार के अंदर कितनी बड़ी दरार और भारी तनाव पैदा कर सकती है। जेनेसिस 13 हमें एक और दिलचस्प और थोड़ी डरावनी बात बताता है। वे उस जमीन पर अकेले नहीं थे, वहां कनानी और परिजी लोग भी रह रहे थे। जरा सोचिए, जब बाहरी लोग नजर गड़ाए बैठे हों और संसाधनों के लिए परिवार के अंदर ही लड़ाई चल रही हो तो स्थिति कितनी खतरनाक हो जाती है। बाहर वाले हमेशा ऐसी अंदरूनी कलह का फायदा उठाने की ताक में रहते हैं। ऐसे नाजुक मौके पर आती है समझदारी। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, शांतिपूर्ण अलगाव। परिवार के मुखिया होने के नाते अब्राम ने इस विस्फोटक स्थिति को शांत करने के लिए एक शानदार कदम उठाया। उन्होंने आगे आकर कहा, हमारे और तुम्हारे बीच या मेरे और तुम्हारे चरवाहों के बीच कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम करीबी रिश्तेदार हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के समय में कोई परिवार अपनी जमीन जायदाद का विवाद कोर्ट के बाहर ही आपस में बैठकर सुलझा ले ताकि कम से कम दिवाली या त्योहारों की दावत पर तो सब एक साथ बैठ के शांति से खाना खा सकें। इस शांति को बनाए रखने के लिए अब्राम ने एक बहुत बड़ा त्याग किया। उन्होंने लूत से कहा, अगर तुम बाईं ओर जाओगे तो मैं दाईं ओर जाऊंगा। इस बात की भावनात्मक गहराई को महसूस कीजिए। अब्राम उम्र और रुतबे दोनों में बड़े थे, पहला हक उनका बनता था, लेकिन उन्होंने परिवार का रिश्ता बचाने के लिए खुद की पहली पसंद चुनने की शक्ति पूरी तरह से अपने भतीजे को सौंप दी। लेकिन इस चुनाव के बाद क्या हुआ? यहाँ से शुरू होता है चौथा हिस्सा, लूत की खतरनाक पसंद। ये वो निर्णायक पल था जहां लूत को अपना फैसला सुनाना था। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई और यर्दन के पूरे मैदान को देखा। वो जमीन ऐसी थी जहां हर तरफ पानी ही पानी था, एकदम हरा भरा, बिल्कुल प्रभु के बगीचे और मिस्र देश जैसा। बिना किसी लंबी सोच विचार के सिर्फ अपनी आंखों को भाने वाली और तुरंत फायदा देने वाली चीजों को देखकर लूत ने पूरी यर्दन की घाटी अपने लिए चुन ली। इस एक फैसले ने दोनों की सच्चाइयों को बिल्कुल बदल कर रख दिया। जहां एक तरफ अब्राम कनान देश में बिल्कुल शांति से रहने लगे, वहीं दूसरी तरफ लूत पूर्व की ओर चला गया और मैदान के शहरों के बीच अपना डेरा डाल लिया। दोनों की दुनिया अब एकदम अलग हो चुकी थी। लेकिन लूत की इस परफेक्ट दिखने वाली पसंद की एक बहुत बड़ी और छिपी हुई कीमत थी। लूत ने अपने तंबू सदोम नाम की जगह के पास लगाए, जहां के लोग बहुत ही दुष्ट थे और प्रभु के खिलाफ भारी पाप कर रहे थे।
तुरंत मिलने वाले भौतिक लाभ और ऐशो आराम को अहमियत देने का नतीजा ये हुआ कि लूत सीधे एक बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी माहौल में जा फंसा। अब वापस आते हैं अब्राहम पर। 5वां हिस्सा, एक महान वादा। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि जब कोई इंसान महंगी जमीन या निजी फायदे से ज्यादा शांति और परिवार को अहमियत देता है तो असल में क्या होता है। लूत के शांतिपूर्ण तरीके से जाने के बाद प्रभु ने अब्राम से एक हैरत अंगेज वादा किया, जहां तुम हो वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम की ओर देखो। जो भी जमीन तुम देख रहे हो वो मैं तुम्हें और तुम्हारे वंश को सदा के लिए दूंगा। और ये वादा कितना विशाल था। प्रभु ने यहाँ पृथ्वी के धूल का ईश्वरीय रूपक इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि अब्राम के संतानें इतनी ज्यादा होंगी कि उन्हें गिनना उतना ही नामुमकिन होगा जितना कि मिट्टी के कणों को गिनना। ये हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है कि तुरंत मिलने वाले संसाधनों के लिए लड़ने से कहीं बेहतर है एक बड़े और लंबे विजन पर भरोसा करना। और इस तरह अब्राम की इस यात्रा का एक बहुत ही शांत और स्थिर अंत हुआ। वो हेब्रोन चले गए, वहां ममरे के बड़े पेड़ों के पास अपने तंबू लगाए और प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उन्होंने अपना विश्वास और अपनी शांति दोनों को आखिरी तक सफलतापूर्वक बनाए रखा। तो इस हजारों साल पुरानी कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं? छठे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, दैनिक जीवन के 3 अहम कदम। इस प्राचीन कहानी से हमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए 3 बहुत ही कमाल के और व्यवहारिक कदम मिलते हैं। पहला, हमेशा मैं ही सही हूं साबित करने की जिद छोड़कर रिश्तों को अहमियत देना सीखना चाहिए। दूसरा, दूसरों को चुनने का मौका दें, ठीक वैसे ही जैसे अब्राम ने लूत को दिया। और तीसरा, एक लंबे और सार्थक विजन पर हमेशा भरोसा रखें। आधुनिक समय के विवादों को भी अगर अब्राम की इस मानसिकता के साथ सुलझाया जाए तो मुश्किलें काफी आसान हो सकती हैं। तो आखिर में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं, जब संपत्ति और पारिवारिक रिश्ते आपस में टकराते हैं तो आखिर किसे बचाने का चुनाव किया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई गहराई से विचार किया जाना चाहिए। अगर इस एक्सप्लेनर से कुछ भी नया या दिलचस्प सीखने को मिला हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।